दोस्तों नमस्कार। सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की चर्चा हम समाज में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, समाज के आंदोलन तथा उसमें संबंधित नारे या नारा के विषय पर करेंगे। तो दोस्तों, आइए ये कैसे उत्पन्न होता है, क्या होता है, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, समाज यानी समूह की शक्ति समाज में आंदोलन उत्पन्न करती है और ये आंदोलन से परिवर्तन उत्पन्न होता है। देखा ऐसा गया है दोस्तों कि इस परिवर्तन अथवा आंदोलन का नारों से गहरा रिश्ता है, नारा से गहरा रिश्ता है। दोस्तों, ये नारे केवल प्रेरणा के स्रोत नहीं होते हैं, बल्कि आंदोलनकारियों में की नसों में ये ऊर्जा भरते हैं और ये ऊर्जा भर कर के उन्हें लड़ने के या प्रयत्न करने के लायक बनाते हैं या मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाने के हिम्मत भी देते हैं। इस तरह से दोस्तों, अगर ये नारे जब जन जन के मन में बसे हों, व्याप्त हों, यदि इन नारों को लोगों ने आत्मसात कर दिया हो, तो यही नारा इस आंदोलन को क्रांति में बदल देता है। तात्पर्य यह कि ये नारा आंदोलन को या समाज की सामूहिक शक्ति जो आंदोलित हो रही है उसको निर्णायक रफ्तार तक पहुंचा देती है। अब यदि स्वतंत्र रूप से नारा और उसकी मकसद के बारे में हम विचार करें तो देखते हैं, हम लोग ये पाते हैं कि नारे अपने मुकाम तक पहुँचे, इसके लिए उसके दो महत्वपूर्ण और ज़रूरी अवयव होते हैं, ज़रूरी घटक होते हैं। पहला उसका अवयव है, पहला आधार स्रोत है कि यह नारा कब दिया गया। ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी जब किसी समाज में कोई एक आवश्यकता, जब आवश्यकता नंबर 1 हो जाए, तब दिया हुआ नारा या तब नारा देने का उचित समय होता है और उस समय दिया हुआ नारा अक्सर अपने अंजाम तक पहुंचता है। नारा का दूसरा आधार होता है दोस्तों उसकी शब्दावली। कहना जरूरी नहीं कि शब्द स्वाभाविक होने चाहिए, सरल होने चाहिए, जो कि जन जन के मन में सहजता से उतर जाएं तथा लोग उन्हें आत्मसात कर लें। यानी पहली अवस्था जो ये पूरी की जानी है वो है नारे का जन जन के द्वारा आत्मसात करना। अब सभी परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन, आंदोलन तथा विभिन्न नारों पर विचार करते हैं। इसमें पहला नारा है वंदे मातरम। ये नारा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई उपन्यास आनंद मठ से ली गई है। आनंद मठ वर्ष 1882 यानी 1882 में प्रकाशित हुई थी। यह उपन्यास किसी पराधीन परतंत्र देश के द्वारा आज़ादी का आंदोलन चलाने और आज़ादी प्राप्त करने के विषय पर ही था, किंतु इसका मार्ग संन्यास का था और हिंसक ये मार्ग था। यानी इसमें
जो बताया गया था, जो सिखाया गया था, उसमें सभी क्रांतिकारियों को क्रांति का मार्ग अपनाना था और ये वैराग्य लेकर जीने का प्रण लेना होता था। अलावा इसके बंकिम चंद्र चटर्जी ने हिंदू समाज की भावनाओं को बहुत बढ़िया से कुरेदा है और उसका इस्तेमाल किया है। भारत में जो हिंदू समाज है वो अपनी मातृभूमि यानी जन्म स्थान और इस तरह से मातृभूमि का अर्थ हुआ पूरी भारत भूमि को माता की नज़र से देखता है। और कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और धरती माता, इन दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर का है। और श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत भूमि यानी जन्मभूमि से भारत भूमि और भारत भूमि से भारत माता की परिकल्पना को विकसित किया और उन्होंने भारत माता के लिए एक गीत लिखा जो था वंदे मातरम, और थोड़ा लंबा गीत था। उसके प्रथम श्लोक को यानी वंदे मातरम को नारा के रूप में इस्तेमाल किया गया। किंतु दोस्तों ये मतलब नारा भी बहुत सही सहज है और सही समय पे दिया गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय तक भारत के लोगों के लिए आज़ादी जो थी आवश्यकता नंबर 1 नहीं बनी थी, तथा इसके अलावा सन्यासी बनकर और क्रांति के मार्ग से आज़ादी प्राप्त करना तो लोगों की पहली आवश्यकता कतई नहीं थी। तो इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? आंदोलन चला तो ज़रूर, कई लोग इसमें फांसी पड़े, शहीद हुए, कितने क्रांतिकारियों का बलिदान देना पड़ा, किंतु यह आंदोलन क्रांति का रूप धारण नहीं कर सका और कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए ये नारा जो वंदे मातरम है एक अभिवादन का शब्द मार्ग रह गया, या फिर एक अक्षर में भारत माता की वंदना के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। इससे अधिक इसका कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ। जय श्री राम यानी दूसरा नारा है दोस्तों, जय श्री राम। उस समय की स्थिति की आवश्यकता क्या थी कि अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र का एक मंदिर बनाने को मन का संकल्प लिया गया। अब सामने समस्या थी एक बाबरी मस्जिद जो कि विवादित ढांचा था, और वह ढांचा निश्चित रूप से श्री राम मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर बनाया गया था। जो भी हो, जैसा भी हो, अब इस जो संकल्प जो भी लें उनके सामने वह मस्जिद अथवा विवादित ढांचा बाधा बन करके खड़ा था, और मंदिर के निर्माण में आगे बढ़ने के लिए उस ढांचे का ध्वस्त होना अत्यंत जरूरी था। उस ढांचे को अगर कानूनी रीति से ध्वस्त किया जाता तो जाने कितने वर्ष लगते। इसलिए उसके लिए
समाज के सामूहिक शक्ति का उपयोग करने का विचार किया लोगों ने और उस पर अपनी निष्ठा रखी। अब इस आंदोलन को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने के लिए कुछ योजना बनाई गई और हर घर से, मतलब काफ़ी अंदर के गांव में पहुंच करके घर घर कुछ लोग भिक्षा मांगते थे, मतलब कुछ हवन सामग्री दे दीजिए, अयोध्या में हवन करेंगे। और नहीं, अगर हवन सामग्री नहीं तो 5 या 10 रुपये आप दे दीजिए, जिसको खरीद करके हवन किया जाएगा। दोस्तों, ये बात बहुत बड़ी थी, ये अभियान बहुत बड़ा था और कंट्रीब्यूशन नाम मात्र का था, इसलिए इसमें हर किसी ने भाग लिया और बहुत ही बड़े स्तर पर एक बहुत बड़े जनमानस का जब इससे लगाव हुआ तो कल्पना किया जा सकता था कि एक बहुत बड़ी शक्ति अपने नियंत्रण में, कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन अपने साथ हो गई थी। अब आइए इस नारा के विषय पर। तो ये नारा दिया था विश्व हिंदू परिषद के सर्वे सर्वा श्री अशोक सिंघल जी ने। यह नारा में जाहिर है जो भी शब्द हैं सहज हैं, स्वाभाविक हैं और श्री राम का जय घोष करने वाले शब्द हैं, किंतु आप प्रकृति विचार कीजिए तो जय श्री राम यह अपने आप में एक आक्रामक नारा होता है। दूसरा, ऐसा भी इसका उपयोग प्रतीत होता है कि जब जंग में शुरू हो गई है, जंग में कहीं आगे तक बढ़ने के बाद अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए तथा अपने प्रहार को और तीव्र करने के लिए जय श्री राम का नारा वो फौज लगा सकती है, लगाएगी। और तीसरा इसका ये भी है कि जब विजय हो जाए तो जय श्री राम, जय जय श्री राम ये हो। अब दोस्तों, जो पूरा बहुत बड़ा सा जनसमूह अपने साथ हो गया था, उसको अयोध्या से जोड़ने के लिए क्रमशः कभी किस गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से कुछ लोगों को बुलाया गया कार सेवा करने के लिए। कार सेवा के नाम पे मान लीजिए शुरू में ज़मीन वगैरह साफ किया गया, ये कार्यक्रम चलाया गया और अंत में एक टारगेट रखा गया कि इस दिन हम लोग विवादित ढांचे के बारे में माने कुछ अपनी प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे और अपना मंदिर बनाने की क्रिया शुरू करेंगे। काफ़ी बहुत ज़्यादा उस पर बैरिकेडिंग किया गया था, यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दावा किया था सभी मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप निश्चिंत रहें, अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तब तक होते होते जैसे ही जन सामूहिक शक्ति बढ़ती गई, बैरिकेड टूट गए, पुलिस और समाज के लोगों में झड़प भी हुई, लेकिन जब तक ये हो रहा है तब तक 2 आदमी, दोनों सगे भाई थे, कोठारी बंधु के नाम से, वो विवादित ढांचे के ऊपर, सबके ऊपर दिखाई पड़े। उनका फ़ोटो खींचा गया और उसको बाद में चलाया गया और उसके बाद उन्होंने हथौड़ी वगैरह से फिर और लोग जुट गए, उस काम में लग गए और देखते ही देखते वो विवादित ढांचा ज़मीन पर ध्वस्त होकर समतल हो गया, बराबर हो गया। इस पर बहुत लोगों के अलग अलग तरह के रिमार्क आए, लेकिन एक पत्रकार ने जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी से पूछा कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बरसों का विवाद समाप्त हुआ। बस इतना ही उनका उत्तर था। तो दोस्तों, यह नारा भी बहुत सही समय पर दिया गया था
और ईश्वर की के जय घोष था, इसलिए सहज स्वाभाविक शब्दों में था। लोगों ने इसे आत्मसात कर लिया और सामूहिक शक्ति की विजय प्राप्त हुई। यह भी सब देखते हैं, सब जानते हैं। तीसरा नारा आया है दोस्तों, बंटोगे तो कटोगे। यह नारा जय श्री राम के लगभग 40 वर्षों के बाद समाज में आया है। दोस्तों, यह नारा सोच विचार कर गढ़ा हुआ नारा नहीं है, ना ही बात विचार करके विमर्श करके कहा गया है। ये नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं भाषण दे रहे थे, उसमें स्वतः स्फूर्त उन्होंने कह दिया कि एक रहोगे नेक रहोगे, बंटोगे तो कटोगे। बस यह वाक्य निकलना था उनके मुंह से, और इस नारा को प्रचार प्रसार करने के लिए भी कोई उपक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ी, और लोगों ने इसे खुद ही प्रचारित कर दिया और यह स्वयं लोगों के जुबान पर आ गया। ऐसा होने से ये प्रमाणित होता है कि लोगों के मन के अंदर हिंदुत्व जगता आ रहा था या जगा हुआ था, और इस नारे के लिए उपजाऊ भूमि पहले से तैयार थी। एक्चुअली बार बार मुस्लिम लोगों का एकत्रित होना और सामूहिक शक्ति का उपयोग करके हिंदुओं पर हमला करना, जख्मी करना या और बहुत कुछ, ये होते होते एक रिटेलिएशन डेवलप किया, बदले की भावना जगी और हिंदू एकत्रित हुए। बस दो चीज़ की कमी महसूस हो रही थी उन्हें, एक कोई नेता हो और दूसरा साथ चलने वाला कोई समूह हो। तो जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया तो ये उन लोगों के सब कुछ मिल गया, और यह नारा इतना आत्मसात किया गया कि ये हिंदू जागृति का प्रमाण पत्र देने लगा, और इसे फिर प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। उन्होंने इसे थोड़ा अलग करके कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। और अंत में श्री मोहन भागवत ने इसी नारे को अपने मंच से कहकर, सार्वजनिक रूप से कहकर इसे स्वीकारोक्ति दी, और यह पूरी भाजपा का और संघ का नारा बन गया। दोस्तों, इस नारे को मकसद तक पहुंचाने के लिए न कोई संघर्ष करना है, न किसी का नुकसान करना है, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई हिंसा, ना कोई आगजनी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। किंतु इस नारे का मकसद तक पहुंचने का मतलब ये हुआ कि आप सावधान माने जागरूक हो जाएं और सचेत रहें कि किन लोगों ने 12 वर्षों की गुलामी आपको दी थी। और ये हमेशा याद रखें कि उन 1200 वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुए अभी मात्र 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अतः हमें संगठित होकर के केवल संगठित होना है और जागृत रहना है, सचेत रहना है। बस इतना पर्याप्त होगा। शेष फिर अगले वीडियो में। तो दोस्तों, मेरी चर्चा हम लोगों की यही समाप्त होती है, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अतः यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे पुनः
निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।